हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशुतोष स्टडी रूम में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के हिंदी बुक के पाठ 6 से, जिसका हिंदी बुक का पाठ 6 है अशोक का शस्त्र त्याग। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। इसे किन्होंने लिखा है? बंशीधर श्रीवास्तव। तो ये आप याद कर लेंगे। तो पहला दृश्य है, पहला दृश्य मतलब ये नाटक है। तो इसका पहला दृश्य वैसे जैसे कि पहला बार जब पर्दा खुला तो एक मैदान में मगध के सैनिक के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। ये देखिए, अशोक आसन पर बैठे हुए हैं। ये आप यदि अपने बुक से पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको 42 पेज में मिल जाएगा। यहाँ देखिए, 42 पेज पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अशोक बोलते हैं, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल बोल रहा है सिर झुकाकर, राजन, संवादता आना चाहता है। संवादता मतलब बाहर का संदेश देने वाला। अशोक बोलते हैं, आने दो। संवादता, प्रवेश कर, मतलब प्रवेश किया और फिर बोला, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मतलब अशोक एकदम खुशी से बोले कि मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया। संवादता चुप रहता है। अशोक पूछते हैं कि जब वहाँ का राजा मारा ही गया तो मगध की जीत हुई, मतलब मगध वो अपने राज्य को बोल रहे हैं कि मगध मतलब हमारे राज्य की जीत हुई, कलिंग जीत लिया गया, मतलब जिससे वो युद्ध कर रहे थे वो जीत लिया गया, वो अब हमारे बस में है। तो संवादता चुप रहता है। अशोक बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवादता धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। मतलब जो कलिंग राज्य है उसका फाटक आज भी बंद है, उसका दरवाज़ा आज भी बंद है, वो अभी तक खुला नहीं है। फिर किस मुँह से कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया? यदि वहाँ का महाराज मारे जाने के बाद भी उस पर उनका हक नहीं हुआ है, उसमें मतलब सिपाही लोग उनको नहीं जाने दे रहे हैं या दरवाज़ा बंद है आज भी, तो वो कैसे कह सकता है कि वो जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर, मतलब गुस्से में बोलते हैं, कलिंग का फाटक आज भी बंद है? संवादता, हाँ महाराज, कलिंग का फाटक आज भी बंद है। ये अशोक पूछते हैं कि क्या कलिंग का फाटक आज भी बंद है, मतलब दरवाज़ा आज भी बंद है, मतलब वैसे गुस्से में एकदम। तो संवादता बोलता है हाँ। अशोक उत्तेजित होकर खड़े हो जाते हैं। बंद है तो खुल जाएगा। जाकर सेनापति को कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग का फाटक खुल जाएगा
या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। तो अशोक बोलते हैं कि जो सेनापति होते हैं, सेना लोग के जो मेन हैं, तो उनसे कहने के लिए बोल रहे हैं कि उनसे कह दो लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए, कि कल लड़ाई होगा, मतलब कल वहाँ चलना है, चलकर खोलना है। जाओ हाथ से जाने का संकेत करते हैं। तो इतना तक तो आज का मतलब ख़त्म हो गया। हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, हमारा पढ़ाने का टाइम। अब दूसरा दृश्य, उस समय जो मतलब वो दिख रहा था, पहला पर्दा खुला था तो दिख रहा था, तो उस समय फिर बंद हुआ और फिर दूसरे बार पर्दा खुल रहा है। दूसरा दृश्य, दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसका फाटक बंद है। मतलब कल वो वहाँ चल गए कलिंग के फाटक के सामने, और वहाँ वे घोड़े पर बैठे हुए हैं। मतलब जब पर्दा खोला जाएगा दूसरा बार तो ऐसा रहेगा कि सामने कलिंग का दरवाज़ा है और वहीं वो घोड़े पर बैठे हुए हैं और उस जगह उनका सेनापति है। अशोक, वीर सैनिकों, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है, फिर भी कलिंग जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। जाओ, आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करते हैं कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु के गोद में सो जाएंगे। तो ये शपथ करते हैं कि या तो आज हम कलिंग पर अपना राज जमा ही लेंगे या तो मृत्यु की गोद में, मतलब मर जाएंगे सदा के लिए। सभी सैनिक एक साथ बोलते हैं तलवार खींचकर, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। ये सब चल नहीं रहा होता है, तभी दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवार खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगी है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जी, जो सैनिका के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूर पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से हो जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। जैसे कि वे लोग सामने तो थे दुर्ग कलिंग के सामने, तो अचानक एक बार क्या होता है कि वो फाटक खुल जाता है। वो जिस फाटक के सामने वे लोग थे वो फाटक खुल जाता है। अब सभी लोग देखने लगते हैं कि ये है केवन जी जो कि फाटक के खोला। फाटक खुला तो आवाज़ किया ना, तो सभी लोग उधर देखने लगे। तो देखते हैं कि बहुत सारी स्त्री सेना आते हैं, उसमें सिर्फ स्त्री रहते हैं, और उसमें सबसे आगे एक ठे आते हैं जो कि पुरुष वेश में आती है एक लड़की, और वो पुरुष वेश में एकदम भयभीत करने वाला चेहरा जैसा दिखती है, चंडी की तरह। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से आगे बढ़ती है और अपनी सेना से कहती है, बहनों, तुम वीर कन्या
वीर भगनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के लिए तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। ये कहती है पद्मा, जो कि महाराज की लड़की है, कलिंग के महाराज की। तो बोलती है कि आज हमें जो हमारे पिता, भाई, पुत्र और पति की जो हत्या किए हैं वो लोग हमारे सामने खड़े हैं और उन्हीं से आज हमें लड़ना है। तो यही बोलते हैं। फिर अब आगे देखिए। अशोक, स्वतः यह कौन है? यह साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से युद्ध करना पड़ेगा? क्या अशोक को स्त्रियों का वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? मतलब ये अशोक खुद में पहले बोलते हैं कि यह कौन है? जो सामने से आ रहे हैं वे लोग कौन हैं? ये तो साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध में उतर आई क्या? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। मतलब शेष जो सैनिक भी हैं उसमें भी सारे के सारे स्त्रियां ही हैं। क्या स्त्रियों से युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का वध करना होगा? ना ना, मतलब क्या हमें स्त्री से युद्ध करना होगा? नहीं, ये हमसे नहीं होगा। हम ये नहीं करेंगे। हम स्त्री वध नहीं करेंगे। यही सब बोलते हैं। फिर सैनिक लोग से भी बोलते हैं कि तुम स्त्री पर हाथ मत उठाना। और आगे बढ़कर बोलते हैं, तुम कौन हो देवी? पद्मा बोलती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मेरे ये वीरांगना हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उसे दंतव्य युद्ध करना चाहती हूँ। दंतव युद्ध करना चाहती हूँ। तो वो पद्मा बोलती है कि मैं कलिंग के महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। हत्यारा अशोक जो है वो हमारे पिता को मारा है। मैं उससे युद्ध करने आई हूँ। मैं उससे युद्ध करूँगी। तो यही बोलते हैं। फिर अशोक बोलते हैं, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी। दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो। तुम्हारे सेना भी स्त्रियों ही हैं, स्त्रियों की हैं। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊँगा। अशोक बोलते हैं कि मैं स्त्री से युद्ध नहीं करूँगा। मैं स्त्रियों को नहीं मार सकता। तो पद्मा बोलती है, क्यों महाराज? तो अशोक बोलते हैं, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। मतलब शास्त्र की आज्ञा है ये कि स्त्री पर वार नहीं करना है। तो फिर पद्मा बोलती है, और शास्त्र की ये आज्ञा है कि तुम किसी निरपराधियों की हत्या करो। मतलब शास्त्र का ये तो आज्ञा है कि तुम स्त्री पर वध नहीं करोगे, स्त्रियों पर वार नहीं करोगे। लेकिन
क्या शास्त्र का ये आ गया है कि तुम कोई निर्दोष है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और तुम उसे मार सकते हो? क्या ये शास्त्र में लिखा गया है? क्या ये शास्त्र का आज्ञा है? शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारा खून के प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कह दो, तलवार उठाए। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। मतलब पद्मा बोलती है कि क्या शास्त्र में ये लिखा है कि तुम कोई माता का गोद सूना कर दो, किसी के सिंदूर पूछ दो, मतलब किसी के पुत्र को मार दो, किसी के पति को मार दो? शास्त्र में ये तो नहीं ना लिखा है। और वो निर्दोष हो, निरपराधी हो, उसे तो तुम नहीं मार सकते हो। तो अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक बोलते हैं, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। तो अशोक फिर बोलते हैं कि बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा। मतलब वो बोलते हैं कि मैं आज के बाद कभी युद्ध नहीं करूँगा, और तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपने तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। अच्छा, अशोक अपने सेना लोग से भी बोलते हैं कि तुम लोग अपना तलवार फेंक दो। आज के बाद तुम लोगों को मैं कभी नहीं करूँगा कि उस देश पर आक्रमण करने चलो, तो उस देश पर कभी नहीं। आज के बाद कभी आक्रमण नहीं होगा। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें नीचे फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। तो पद्मा बोलती है कि मैं इस भूल भुलैया में नहीं आने वाली हूँ। आप अभी तलवार फेंक देंगे, फिर आक्रमण करने आ जाएंगे। मैं आज युद्ध करूंगी, मैं आज अपने पिता का बदला लेकर ही जाऊंगी। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। तो महाराज अशोक बोलते हैं कि यदि मैं अपराधी हूँ, मुझसे आप बदला लेना चाहती हैं, तो लीजिए मेरा सर झुकाकर बोलते हैं कि मेरा सर काट लीजिए। मैं अपराधी हूँ तो मेरा सर काट लीजिए। मेरा सर आज से पहले कभी नहीं झुका है, सिर्फ सर को काटा है, दूसरे के सरों को काटा है और किसी के सामने झुका नहीं है। आज ये आपके सामने झुकता है, झुक रहा है, आप इसे काट लीजिए। मेरी प्रतिज्ञा अटल है, मतलब मैं तो तलवार नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे परवार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए।
पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। अब तीसरा दृश्य, मतलब इतना हो गया, फिर से पर्दा गिरा और फिर खुला। जब तीसरे बार खुला तो उस समय देखिए क्या होता है। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा। अशोक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा। बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरी धर्म होगा। अशोक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सर्वदाता सबको मिलेगा। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सर्वदाता सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सभी प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सभी धर्म को समान दृष्टि से देखूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु बोले, बुद्धं शरण गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी बोलते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पटाक्षेप मतलब अब पूर्ण हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें सभी लोग पीले वस्त्र में हैं, सभी सरदार लोग, और उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु है और वे उनसे मतलब प्रण कराते हैं कि आज के बाद आप कभी शस्त्र त्याग कर दीजिएगा, आप आज के बाद शस्त्र नहीं उठाइएगा और आप सिर्फ अपने प्रजा की भलाई ही कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब प्रश्न उत्तर करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका, हमारे पढ़ाए हुए का उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि हमारे वीडियो में आप कुछ सलाह देना चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊं तो और सही रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं।